Assalamu alaikum. I am Faik Ali and you guys are watching Math Exploration Hub. तो आज की इस वीडियो में हम एक ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखना सीखेंगे। दरअसल उसको कैसे लिखते हैं, कैसे कीवर्ड्स की रिसर्च की जाती है, कैसे प्रॉम्प्ट को लिखते हैं, कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कन्वर्ट करके हम जो है कीवर्ड्स को सर्च करके फिर प्रॉम्प्ट में डाल के और एक आर्टिकल जनरेट करवाते हैं। ओके, इंशाअल्लाह आपको आज बात क्लियर हो जाएगी इजीली। सो देखें, अब सबसे पहले मुझे क्लाइंट की जानिब से जो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड दिया गया था वो था व्हाट डू यू नो अबाउट पेट फर्स्ट एड। ओके, उसने एक आर्टिकल लिखवाना था मुझसे, यानी उसको अपनी वेबसाइट के लिए वो ये था कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट पेट फर्स्ट एड, यानी पेट फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ओके, सो अब इसने मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड दे दिया था। ओके, सो अब इसको मुझे शॉर्ट टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करना आ रहा हो एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट राइटर। सो देखें, व्हाट यू नीड टू नो ये जो है मेरे काम का नहीं है। पेट फर्स्ट एड, इसको मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड को शॉर्ट टेल कीवर्ड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो है मैं कीवर्ड्स रिसर्च करूँगा कि कौन से कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई है एंड क्या इस कीवर्ड की जो सर्च डेंसिटी है वो कम है या ज़्यादा है। तो आए हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो है कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये जस्ट टाइम को बचाने के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि ये मैंने कैसे निकाले हैं। ओके, सो पेट फर्स्ट एड, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और जो कीवर्ड की रिसर्च करते हैं वो हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है हमारे पास गूगल एड्स में जाके हम गूगल कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये भी टाइम को बचाने के लिए ही लिख दिया था पेट फर्स्ट एड किट। अब देखें, यहाँ पे आके लोकेशन की जगह पे जो है मैंने यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया है। अगर आप जब खोलेंगे तो आपके पास मैन्युअली पहले पाकिस्तान होता है। सो उसको आपने यहाँ से ये जो क्लोज का ऑप्शन है ना, आप यहाँ से काट देंगे और आप सर्च करके यूनाइटेड किंगडम, यानी जहाँ का आपके पास क्लाइंट होगा उस हिसाब से आप उसको सर्च करके कंट्री के लिए कीवर्ड को फिर जो है सर्च करेंगे। ओके, मेरे पास चूँकि क्लाइंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है तो इसलिए मैंने यूनाइटेड किंगडम सर्च किया हुआ है। सो पेट फर्स्ट एड किट लिखा मैंने, उसके बाद सिंपल गेट रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 197 कीवर्ड अवेलेबल आइडियाज़ अवेलेबल हैं इसके पास। ओके, यानी 197 कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसी को यूज़ करके पेट फर्स्ट एड किट, जो हमारे पास एक शॉर्ट टेल कीवर्ड था। सो अब हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं भाई। रिज़ल्ट निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है इसकी जो शीट होगी वो हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हम ओपन करेंगे और वहाँ से हम जो है सिंपल कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे पास जो है कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है अभी। सो ये जो सारे हैं ना, टॉप ऑफ पेज, ये सारे मेरे काम के नहीं है, बिकॉज ये सब जो हैं हमारे पास यूज़ होते हैं किसी वेबसाइट के लिए। सो हमें सिंपल आर्टिकल के लिए चाहिए तो हमें उसकी एवरेज जो मंथली वो है सर्चिंग है वो उठानी पड़ेगी। एक तो हमारे पास कीवर्ड काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। सो ओके, सो देखें, मैंने यहाँ पे जो बाकी के हमारे पास कॉलम्स मौजूद थे उसको मैंने हटा दिया। जस्ट वही चीज़ हमने आगे रखी है अपने, जो कि हमारे काम की है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे हमारे पास ये जो हैं ढेर सारे कीवर्ड्स हैं और उसके आगे जो हमारे पास हैं वो उनकी सर्चेज हैं। ओके, यानी सर्च वॉल्यूम है। तो हमारे पास जो पेड फर्स्ट एड किट जो कि क्लाइंट की जानिब से लॉन्ग टेल में दिया गया था, हमने उसको सिंपल शॉर्ट टेल में कन्वर्ट करके उसको रिसर्च किया था तो फर्स्ट नंबर पे तभी आया है। ये इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो 5000 है। उसके बाद डॉग एड फर्स्ट एड किट है। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश पे। ओके, सो कि आप कितना जल्दी में उनको हिट करके आप जल्दी से कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखें, हंटिंग डॉग मेडिकल किट है, डॉग फर्स्ट एड सप्लाईज हैं, डॉग ट्रॉमा किट है, पेट फर्स्ट एड फॉर किड्स है। इसकी सर्च वॉल्यूम 5000, तो हमने इसको भी उठा लिया एक बार कंट्रोल-C करके। ओके, सो यहाँ पे जाके आपने क्या कर लिया, सिंपल इसको जो है पेस्ट कर दिया था मैंने, पेट फर्स्ट एड किट डॉग। मुझे अच्छा लगा क्योंकि जैसे जैसे आप करते रहेंगे काम तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आपकी जो कैचिंग पावर है कीवर्ड्स की वो भी जल्दी में इंशाल्लाह वो भी अच्छी होती जाएगी। ओके, सो अभी आ जाए नीचे, हम चलते हैं, चेक करते हैं भाई आगे कौन कौन से अच्छे हैं। फर्स्ट एड किट फॉर एनिमल्स, एडवेंचर्स, पेट, ये देखें पेट फर्स्ट एड किट
ये अब केट के लिए है, फर्स्ट एड किट, ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, मसाला ये है कि सारा कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बात समझा दी। और यहाँ पे आएंगे आप, अच्छा ये बात ज़रूर नोट करें कि कुछ आप जो है हाई सर्च वॉल्यूम वाले उठाएंगे और कुछ जो है मीडियम वाले और कुछ जो है लो वाले। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो उठाए हैं तकरीबन ऐसे ही किए हैं, 12 हैं, तो 4-5 जो है मैंने हाई सर्च वाले वाले उठाए थे और 4-5 जो है मैंने लो सर्च वाले उठाए थे। ओके, एक दूसरी हमारे पास जो है वेबसाइट है कीवर्ड इंटेंट, कीवर्ड योर इंटेंट। ओके, वहाँ पे भी जाके हम रिसर्च करते हैं, वहाँ पे हमें जो है डिफ़िकल्टी पता चलती है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी कितनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने पेड फर्स्ट एड लिखा है और यूनाइटेड किंगडम का है मेरा क्लाइंट, तो दैट्स वाई आई हैव चूजन कंट्री यूनाइटेड किंगडम। सो इसको मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास जो है उसकी लिस्ट खुल के आएगी किसकी, पेड फर्स्ट एड किट की जो रिलेटेड होंगी। ओके, अब देखें इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 63 है। ओके, और पेड डिफ़िकल्टी ये आपके काम के नहीं है। सर्च वॉल्यूम जो है इसकी टोटल 1900 है, मतलब 1900 लोग इस वर्ड को यूज़ करके यानी कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं दुनिया में, नहीं ओके, ओनली यूनाइटेड किंगडम में, ये बात याद रखिएगा। सो कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी 63 है तो चल जाएगा। ओके, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डॉग फर्स्ट एड किट है, ये इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, 1900 है। पेड फर्स्ट एड किट डॉग है, इसकी 1900 है, जो कि मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। उसके बाद है पेड फर्स्ट एड किट फॉर डॉग्स, इसकी भी 1900 है, तो ये भी मैंने जो अपने पास है वो लिख दिया था। ओके, देखें पेड फर्स्ट एड किट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, देखें डॉग फर्स्ट एड किट, एनिमल फर्स्ट एड किट, इसकी 590 है। पेट फर्स्ट एड किट इसकी 590 है। ओके, तो कुछ कीवर्ड्स आप जो है यहाँ से भी उठा सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम क्या है, इस वेबसाइट का नाम है कीवर्ड इंटेंट .io। ओके, .io। सो सिंपल, जब आपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर लिया मुकम्मल तरह से, तो अब आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखना है बिंग को, जो ChatGPT-4 है हमारे पास, आप उसको कैसे लिखेंगे। अब देखें हमारे पास है प्रॉम्प्ट, मैंने जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी बार बार जो है राइट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है। सो राइट एन इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट, चूँकि हमारे पास जो पेट का फर्स्ट एड बॉक्स है या किट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यानी वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि वो बोल रहा है कि इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो आर्टिकल चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है आपको उसके जो शब्द हैं उनसे भी पता चल रहा होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट पेट फर्स्ट एड, तो आप क्या जानते हैं। जाहिर सी बात है हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानते होंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंड इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट। अगर एजुकेशनल होगा या प्रोफेशनल होगा तो हम उसी तरह से जो है वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ऑफ अराउंड 500 वर्ड्स, मैं उसने जो मुझसे मांगे थे वो थे 1000 वर्ड्स, लेकिन मैंने यहाँ पे 1500 वर्ड्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो बिंग भाई साहब जो है वो कभी कभी थक जाते हैं, तो इसलिए। ओके, वर्ड्स जो हैं ज़्यादा होने चाहिए लेकिन कम नहीं होने चाहिए। ओके, ये बात याद रखिएगा। यूजिंग द कीवर्ड्स, अब मैंने ये यहाँ सारे कीवर्ड्स जो भी थे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए। ओके, उसके बाद मैंने नीचे लिखा इट इज़ नेसेसरी टू यूज द एप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स, आल्सो द आर्टिकल शुड हैव अ गुड रीडेबिलिटी। अब मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिखा कि भाई आर्टिकल जो है सब हेडिंग्स के साथ लिखना है और वो अच्छा होना चाहिए। सिंपल, मैंने इस भाई साहब को यहाँ से कॉपी किया और मैं बिंग में चला गया। यहाँ पे जो है मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो जो है वो कम से कम टाइम की बननी चाहिए, इसलिए दैट्स वाई। अब मैंने बिंग में गया, यहाँ पे आपको ChatGPT-4 मिलता है। सिंपल यहाँ पे कंपोज में आएंगे और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद मुझे कौन से टोन पूछ रहा है कि कौन से टोन में आपको जो आर्टिकल चाहिए, तो वो मैंने इन्फॉर्मेशनल में लिखा है बिकॉज ये जो है इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल था। सो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, पैराग्राफ वाला होना चाहिए, आइडियाज़ वाला होना चाहिए या ब्लॉग पोस्ट वाला होना चाहिए। सो ये ब्लॉग पोस्ट है तो इसलिए मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है और यहाँ पे लॉन्ग करके मैंने इसको जनरेट कर दिया। तो सिंपल इसने जो है एक अभी वो लिखेगा क्योंकि उस नेट भी स्लो चल रहा है तो इसलिए। अच्छा, तो देख सकते हैं आपने इसने हमें जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो है राइट करके दे दी है। सो अभी मैं सिंपल इसको यहाँ से जो है कॉपी करूँगा। ओके, उसके बाद मैं अपने पास MS वर्ड फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको इसकी जो है फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप हैश हैं,
ओके, आप देख सकते हैं ये आपके पास हैश हैं और उसके अलावा ये डैशेस हैं, तो ये सब आपको हटाने होंगे, फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से करनी होगी भाई। ओके, सो मैं सबसे पहले रिप्लेस में गया और वहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हैश। सो रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो ये है लिख के आया कि ऑल डन वी मेड 9 रिप्लेसमेंट, यानी 9 हैशेस मौजूद थे। सो उसने जो है सारे मिटा दिए यानी डिलीट कर दिए। उसके बाद मेरे पास डैशेस थे, तो मैंने डैश लिख के सिंपल रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आया वी मेड 31 रिप्लेसमेंट। सो उनको भी जो है इसने मिटा दिया है। ओके, अभी हमें चूज़ करना है भाई टाइटल। टाइटल आपने ऐसे नहीं करके देना कि जाके बोल्ड करके भाई साइज़ को बढ़ा के, इसी तरह से साइज़ हमने बढ़ा दी, बोल्ड कर दी, जैसे असाइनमेंट्स वगैरह में करते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। सिंपल आपने MS वर्ड में आपके पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन पर टाइटल का, आपने टाइटल पे क्लिक कर दिया, सिंपल वो चीज़ जो है वो टाइटल हो गई। ओके, सो यहाँ पे आके टाइटल की आपको जो साइज़ रखनी है वो 22 रखनी है। 22 लिख के मैंने इंटर कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो टाइटल हो गया। पैराग्राफ में जो है वो 1 लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। सो नॉर्मल टेक्स्ट जो है हमारे पास वो 12 या 11 होना चाहिए। ये देख सकते हैं वो ऑलरेडी 11 है, सो हमने 11 रख दिया। तो अब देखें मेरे पास है व्हाट टू इंक्लूड इन योर पेट फर्स्ट एड किट। भाई देखें ये तो हमारे पास आ गया टाइटल। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, हेडिंग 1 या हेडिंग 2। तो ये याद रखना हमेशा हेडिंग 2 डालना, जो भी नीचे हेडिंग आएगी उसको हेडिंग 2 करके डालना है, हेडिंग 1 नहीं। बिकॉज वो जो है हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं वो जब उस आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट को अपलोड करने जा रहे होते हैं तो वो वर्डप्रेस में जो है ना उसका टाइटल ही हेडिंग 1 काउंट हो जाता है। सो दैट्स वाई हमें इस चीज़ का ख्याल करना है। और इसको हेडिंग 2 करके हम जब रखेंगे तो इसकी जो हेडिंग 2 की साइज़ हमें रखनी है वो 18 रखनी है। सो इंटर रख के मैंने जो है 18 साइज़ रख के एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास इंटर हो गया। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो है हमारे पास ब्लू हो गया है, तो इसको भाई ब्लैक कर लेना यहाँ से जाके। ओके, ये कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेडिंग 2 हो गया। सो अब यहाँ पे देखें नीचे कुछ चीज़ें हैं। ये टूल्स बताए हैं इसने भाई कि जो पेट का फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सो इनको जो है आपने, ये मैंने जस्ट आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो ये अभी मुकम्मल वर्ड्स का भी नहीं है, देख सकते हैं 855 वर्ड्स का है। सो इसको जब आप ह्यूमनाइज करेंगे अपने वर्ड्स में तो इसको एक्सप्लेन वगैरह करेंगे, सही से इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पे आके डॉट लगाया और यहाँ पे भी आके मैंने जो है फुल स्टॉप लगाया, मतलब इसी तरह से आपको फॉर्मेटिंग करनी है इन सब की भी। ओके, सो मैंने फुल आर्टिकल जो लिखा था वो भी मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ। नीचे पहले फॉर्मेटिंग समझ लें आप। ओके, सो यहाँ पे देखें अभी भी कुछ स्टार्स बाकी हैं। यहाँ पे आया है पेट फर्स्ट एड किट, किट डॉग स्पेसिफिक आइटम्स जो है सच एज मोजेल, अलीश, कॉलर, ये सब भी होनी चाहिए। इमरजेंसी ब्लैंकेट भी होना चाहिए। तो ये सब भी आपने अच्छी तरह से जो है इनको इसी तरह से ही जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, इसी तरह से बिल्कुल आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, सो अभी देखें यहाँ पे भी सिंपल फ्लैश लाइट होना चाहिए, विसल होना चाहिए, फ़ोन चार्जर, बोतल ऑफ वाटर एंड सम ट्रीट्स, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद देखें यहाँ पे फिर हमारे पास हेडिंग आ रही है, तो इसको भी क्या रखना है, हमें हेडिंग 2 करके रखना है। ये बात याद रखिएगा, जो भी हेडिंग आएगी हेडिंग 2 होगी। अच्छा, इस हेडिंग के अंदर भी कोई चीज़ आ रही होगी तो उसको हम हेडिंग 3 करके रखेंगे। लाइक मैं इसको कर रहा हूँ। ओके, हियर आर सम जनरल टिप्स ऑन हाउ टू यूज़ योर पेट फर्स्ट एड किट। कि कह रहा है कि यहाँ पे कुछ जनरल टिप्स दिए हुए हैं कि आपको जो पेट का फर्स्ट एड किट है उसको यूज़ कैसे करना है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट इसको जो है हेडिंग 3 करके दिखा रहा हूँ। और हेडिंग 3 की जो साइज़ हमारे पास होती है वो 16 होती है नॉर्मल। ओके, आई होप कि आप फॉर्मेटिंग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखें वेयर टू स्टोर यूर पेट फर्स्ट एड किट। अब ये अलग चीज़ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास हेडिंग 2 हो जाएगा। उसके बाद इसकी साइज़ हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास 18 होती है। ये अब चीज़ें आपको कुछ याद करनी होगी। कंक्लूजन भी हमारे पास हेडिंग 2 में आता है। ओके, सो आई होप कि आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात आई है कि भाई हमने फॉर्मेटिंग भी कर ली, ठीक है, आर्टिकल भी जनरेट करवा दिया। अब हम, ये तो AI जनरेटेड है, ठीक है, आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कॉपी लिंक्स के अंदर। ओके, सो आप जब कॉपी लिंक्स के अंदर जाएंगे, ओके, सो कॉपी लिंक्स जो है एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई कोई कंटेंट है हमारे पास वो ह्यूमन बेस्ड है या AI जनरेटेड है। तो मैंने सिंपल इस कंटेंट को यहाँ पे आके रखा और मैंने यहाँ पे चेक को दबा दिया। ओके, सो अभी ये हमसे पूछेगा आधी ज़िंदगी तो, अच्छा देखें बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इसने जो है वो आंसर दे दिया है भाई AI कंटेंट डिटेक्टेड है। ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है आपके पास
रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये सारे के सारा जो है आपके पास AI कंटेंट है, आपके पास ये ह्यूमनाइज कंटेंट नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई इसको जो है ह्यूमनाइज कैसे करें। ओके, ह्यूमनाइज करने के लिए भी हमारे पास जो है वो एक वेबसाइट मौजूद है। ओके, सो वो हम उससे जो है इसको ह्यूमनाइज करना देख रहे हैं। वो जो हमारे पास है वो है भाई साहब AI SEO। AI SEO एक ऐसी वेबसाइट है जो कि वैसे तो पेड है, लेकिन हम जुगाड़ की करके इसको जो है यूज़ करते हैं। हमें सिंपल एक जीमेल बनाने से इस पे 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। सो उसको यूज़ करके हम तकरीबन 10 क्रेडिट से 800 वर्ड्स जो हैं वो ह्यूमनाइज हो जाते हैं इजीली। सो आपने यहाँ पे जो है अच्छा एक बारी में जो है आप 125 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखें, मैंने इन शब्दों को जब कॉपी करके इधर पेस्ट किया तो यहाँ पे आ गया प्रीमियम वर्जन, लिमिट इज़ 125 वर्ड्स फॉर फ्री अकाउंट्स। ओके, हम चूँकि फ्री अकाउंट्स यूज़ करें तो हमें 125 वर्ड्स यूज़ करने की इजाज़त है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास पैराग्राफ था इसको मैंने हटा दिया, तो हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए, 97। ओके, सो अब मैं इन 97 वर्ड्स को ह्यूमनाइज करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ह्यूमनाइज पे क्लिक किया तो ये भाई साहब इधर जो है ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आपको रिजल्ट देगा। इस AI कंटेंट को जो है आपको सिंपल ह्यूमनाइज करके देगा। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एज अ कंटेंट राइटर बना दूँ आज की इस वीडियो में। अच्छा देखें भाई साहब इसने हमें जो है वो उन शब्दों को कन्वर्ट करके दे दिया है। देखें यहाँ पे AI में क्या था, इफ़ यू हैव अ डॉग you know how much they love to explore, play and sometimes get into trouble। तो उन वर्ड्स को उसने ह्यूमनाइज करके लिख दिया है हमें। everyone with a dog knows their playful nature can sometimes result in a minor accidents। वहाँ पे वर्ड ट्रबल यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स यूज़ किया गया। तो ओके, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास सिंपल, अब तो ये टेक्स्ट जो है आम बंदा पढ़ लेगा, वो भी बोलेगा भाई ये जो है ह्यूमनाइज है। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, उसी टेक्स्ट को जाके, मैंने आपको पता है कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ था मैंने इसको हटा के ऊपर वाले को किया था बिकॉज वर्ड्स जो हैं लिमिट बढ़ गई थी ना। ओके, अब देख सकते हैं भाई साहब ये जो कंटेंट हमने लिखा है ना, ये हमारे पास क्या है, ह्यूमनाइज है। तो हम इसको भी अभी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे पास कंटेंट आया है ये ह्यूमनाइज है या क्या है। ओके, सो अब फिर से हम इसको खोल रहे हैं, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये कंटेंट भी AI को डिटेक्ट कॉपी लिंक्स में जो है वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। तो इसका पता चल रहा है ह्यूमनाइज है या नहीं। अब देखेंगे भाई साहब, जब मैंने यहाँ पे चेक को क्लियर किया, ओ देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो टेक्स्ट हमें AI SEO ने ह्यूमनाइज करके दिया था, देख सकते हैं हमने उस टेक्स्ट को वेरीफाई किया है कि वाकई ये टेक्स्ट जो है कॉपी लिंक्स पे वो बता रहा है कि भाई ये एक ह्यूमन टेक्स्ट है। तो आप इसी तरह से AI SEO को यूज़ करके टेक्स्ट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको तमाम बातें क्लियर हो रही होंगी अभी से। ओके, सो हमारे पास ये जो पैराग्राफ था इसको भी हम इनको के इस पूरे को ले लेते हैं ना, इसको जो हम अभी हम ह्यूमनाइज करने जा रहे हैं। आप देखेंगे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया सिंपल उसी को। तो ये देखें मैंने ह्यूमनाइज पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे भाई साहब हमारे पास 91 वर्ड्स थे जो कि AI कंटेंट था, जो अभी हमें ये ह्यूमनाइज करके देगा। देखते हैं कि ये भाई साहब जो है हमारे पास कितने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके देता है। नेट स्लो है सो ये इसलिए जो है वो टाइम ले रहा है। सबसे अच्छा देखें 92 वर्ड्स को 91 वर्ड्स को इसने कन्वर्ट करके दिया हमें 64 वर्ड्स में। तो ये बिल्कुल कम हो गए। अभी जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वो खुद जो है थोड़ा सा इसमें एडिशन करके वो वर्ड्स को पूरा कर पाएगा, वरना हम फिर से ह्यूमनाइज क्लिक करेंगे तो वो उन वर्ड्स को जो है कुछ बढ़ा के देगा। अगर कम करके देगा तो हम फिर से ह्यूमनाइज करेंगे। तो ये 91 वर्ड्स को 100 भी करके दे सकता है। ओके, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट दूसरी मरतबा में भी हम। अच्छा देखें अभी इसने 91 वर्ड्स को 85 करके दिया है। आई थिंक 65 जो है मेरे ख्याल में 6 वर्ड्स जो हैं वो उसने कम करके दिए हैं भाई साहब। तो उसका कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सो हम इसको कंटेंट को भी जो सिंपल इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, सो अभी यहाँ पे आप खुद इसको थोड़ा जो है एक्सप्लोर करके समझ लेंगे और उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसी तरह से आपने इसी पूरे पैराग्राफ की जो है वो लाइंस को उठा के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उठा लेंगे तो बेहतर होगा। उसको उठा के आप ऐसे ह्यूमनाइज करेंगे और उसके बाद उस टेक्स्ट को जो है कॉपी लिंक्स पे जाकर अगर पूरे पैराग्राफ को चेक करेंगे आप तो वो आपको बताएगा कि भाई ये जो है वो ह्यूमन टेक्स्ट है। क्योंकि काफ़ी
ओके गाइस, आई होप कि आपको तमाम बातें जो है वो समझ आ रही होंगी। सबसे पहले आपने सिंपल एआई जो है एसईओ से ह्यूमनाइज करना है कंटेंट को, और उसके बाद आपने कॉपी लिंक्स पे जाके चेक करना है, क्योंकि आप जब भी अपना काम डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, तो वो सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करके वो जाके भाई एआई कंटेंट डिटेक्टर में कॉपी पेस्ट कर देता है और चेक करता है कि क्या ये कंटेंट एआई जनरेटेड है या ह्यूमनाइज है। ओके, सो सबसे पहले अगर आप गूगल पे लिखेंगे जाके एआई कंटेंट डिटेक्टर, तो आपके पास काफ़ी लीक्स आता है, क्योंकि इसका जो एसईओ हुआ है वो अच्छा हुआ है, और उसका जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं रेटिंग्स के हिसाब से तो वो बेहतर है, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे आता है। सो भाई डेविड भाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है नीचे जाके रिसर्च करे या अपना पैसा खर्च करके वो पेड टूल्स ले और उस पर चेक करे। वो जो है हज़ारों में से एक हो सकता है। ओके, सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ओके, सो आई होप कि आपको तमाम बातें समझ आ रही होंगी। अब देखें, आपने जब यहाँ पे आके कंटेंट को ह्यूमनाइज कर दिया, तो आपने पिक्चर्स भी लगानी है। देखें, मैंने ये जो क्लाइंट के लिए बनाया था, तो इसमें मैं पिक्चर्स वगैरह लगाई थी। सो पिक्चर्स अब आपको पिक्सेल्स से लेनी पड़ेंगी, ओके, या फिर बिंग से जो है वो जनरेट करवानी होंगी। सो सिंपल है पिक जनरेट करवाना भी। देखें, पेड फर्स्ट एड किट मैंने लिखा, कॉपी किया, और उसके बाद मैं पिक्सेल्स पे गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करके लिख दिया। तो यहाँ पे देखें ढेर सारे जो मेरे पास हैं फर्स्ट एड किट जो है आ चुकी हैं। पेट के रिलेटेड जो होगी हम वो उठाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो आर्टिकल है वो उसके हिसाब से है। ओके, सिर्फ मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि आप पिक को जो है वो कैसे लगाएंगे। सिंपल, आपने सबसे पहले तो सेव करना है इमेज को। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो है इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद अब इसको लगाना कैसे है, तो फ्रीलांसिंग में कुछ उसूल भी होते हैं, फजीलत रखनी पड़ती है आगे वाले की, भाई आपको एट्रीब्यूट देना होता है ना। ओके, देखें मैंने यहाँ पे फोटो बाय मिखेल निलो लिखा हुआ है, तो से थैंक्स यहाँ पे देखें बोल रहा है कि एट्रीब्यूट भी दे दें, भाई थैंक्स बोल दें। ओके, थैंक्स के लिए आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ पे आप फोटो लगाएंगे आप अपने आर्टिकल में, तो वहाँ पे आप उसको एट्रीब्यूट देंगे। ओके, सिंपल मैं पिक्चर लगाने जा रहा हूँ अभी। पिक्चर्स में आके मैंने डेस्कटॉप पे जो है वो तस्वीर सेव की थी। देख सकते हैं मेरे पास जो पिक्चर है वो बिल्कुल आ चुकी है यहाँ पे। अब इसको एट्रीब्यूट कैसे देना है भाई, अब देखें यहाँ पे उसका जो नाम आ रहा था ना फोटो का, फोटो बाय निकल, ये सारा कुछ जो आ रहा है, इसके साथ आपके पास वेबसाइट भी आएगी कुछ, तो आपने उसको कॉपी करके हटा देना है यहाँ से, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने सिंपल यहाँ पे आके जो है हाइपर लिंक में जाके आपने यहाँ पे एड्रेस में वो लिंक पेस्ट कर देनी है, और उसके बाद सिंपल इंटर लगा देंगे। तो ये जो टेक्स्ट होगा भाई, आप इसके आपको जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल उसी पिक्सेल्स वाली वेबसाइट पे यानी इस पिक्चर पे लेके आएगा। ओके, आई होप कि आपको तस्वीर लगाने भी समझ आ रही है, आ गई होगी बल्कि। ओके, सो इसी तरह से आप आर्टिकल में कोई दूसरी तस्वीर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे दूसरी लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने ये जो बनाया था इसमें तस्वीर फॉर्मेटिंग वगैरह वो कैसे की गई है भाई साहब। तो आपने ये सब कुछ इसी तरह से काम करना है। ओके, आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं भाई साहब, हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं, कीवर्ड यो इंटेंट पे जाते हैं, वहाँ से हम कीवर्ड्स उठाते हैं। ओके, इसी तरह से हमें जो क्लाइंट की जानिब से मिला हुआ होता है रिक्वायरमेंट्स, हम उसको आगे रख के भाई साहब प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ओके, उसने हमें दिया था व्हाट डू यू नीड टू अबाउट पेट फर्स्ट एड, उसने लॉन्ग टेल कीवर्ड दिया था, हमने उससे शॉर्ट को चूज करके जो है कीवर्ड्स को रिसर्च किया, हमें जो कीवर्ड्स अच्छे लगे हमने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा बिंग के लिए, राइट एंड इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट ऑफ अराउंड 1500 वर्ड्स यूजिंग कीवर्ड्स। तो ये हमें हमने उसको कीवर्ड्स भी कॉपी पेस्ट करके दिए। ओके, तो उसने हमें जो है कंटेंट जनरेट भी करके दिया था। मैं स्टेप्स को रिपीट करता जा रहा हूँ। उसने हमें जैसे कंटेंट को जो है वो जनरेट करके दिया, तो वो तो पूरे का पूरा हमारे पास जो था कंटेंट कौन सा था, एआई जनरेटेड था। उसको हमने सिंपल एआई एसईओ पे जाके, भाई जुगाड़ है वो, वैसे तो पेड है तो आपको वहाँ पे बार बार जीमेल्स बनानी पड़ेंगी। वो कैसे बनती हैं, वो आप टैंप मेल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, टैंप मेल पे जाके यहाँ पे 10 मिनट के लिए डिस्पोजेबल जीमेल्स मिलती हैं, तो यहाँ पे आप
जाके या SEO पे बार बार अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से एक जीमेल लिखेंगे, कॉपी करेंगे, उस पर अकाउंट बनाएंगे। ओके, उसके बाद उसके 10 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे AI SEO पे। जब वो आपके ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपने फिर नया बनाना है। मैं यहाँ पे आपको ये भी करके दिखा रहा हूँ। AI SEO पे आ गए हम। मेरे पास पुराना अकाउंट खुला हुआ है तो वो मैं उसको लॉग आउट करके आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिट्स जो शो होंगे आपके पास यहाँ पे देखें, मेरे पास 4 क्रेडिट्स अभी मौजूद हैं। ओके, सो साइन अप पे आ गए हम। टाइम को बचाने के लिए आपने ये कॉपी पेस्ट करके इसको बना देना है, क्योंकि हमारे तो काम की है नहीं वो ईमेल। जस्ट क्रेडिट्स जब तक हमारे अकाउंट में होंगे तब तक ही हमारे काम के। तो जब कॉपी पेस्ट करके आपने इसको साइन अप कर दिया तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके टैंप मेल वाली ईमेल पे। ओके, ये देखें आपके पास इसका जो इनबॉक्स है वो भी है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई करने के लिए इस लिंक को खोलूँगा और इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी डायरेक्ट AI SEO की, और वो हमें डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके देगा, यानी डैशबोर्ड वगैरह पूरा। तो सिंपल जो है हम यहाँ पे आएंगे और ह्यूमनाइज टेक्स्ट पे क्लिक करके हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जिसी तरह से मैंने आपको समझा दिया था। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा एक बात और रह गई थी, ये मुझे ही क्वेश्चन जो है वो एक बार अराइज हुआ था, तो वो मैं आपको भी बता दूं कि फाइवर का जो हमारे पास गिग की रैंक होती है वो कैसे बताई जाए। तो वो हमारे पास वेबसाइट होती है, नोट कर लें, फाइवर लाइटिक्स। ओके, वो आप चूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हमें गिग की रैंक चेक करनी है, सो हमने गिग की रैंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे यूज़र नेम आपने लिखना है। मैंने अपना लिखा हुआ है पहले से, तो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। और यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड होगा वो आपने लिख देना है। मेरा एक्सटेंसिव कॉपी राइटिंग है, सो मैंने वो लिख दिया। अच्छा, याद रखें कि ये जो है आपका अगर गिग फर्स्ट पेज पे होगा तो तभी आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज एरर आएगा। सो ये भाई साहब ने चेक करके दिया है। भाई कांग्रेचुलेशंस, वी फाउंड योर गिग इज रैंक इज 3 एंड फाउंड इन फर्स्ट पेज। ओके, तो ये जो मेरे गिग की रैंक बता रहा है वो फर्स्ट पेज पे है और 3rd नंबर पे है। सो इसने वो बता दिया हमें। आप जैसा ये मेरे गिग पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फाइवर वाले मेरे गिग पर ही लेकर जाएगा। ओके, अब इसने तो हमें बता दिया कि आपकी गिग की जो रैंक है वो ये है। अब हम खुद भी तो चेक कर लें प्रैक्टिकली, क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भाई साहब एक्सटेंसिव कॉपी राइटिंग, और मैंने इसको सर्च कर लिया। देखें यहाँ पे इसने जो है कुछ गलत बता दिया। ओके, वहाँ पे बताया कि भाई 3rd नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे मेरा गिग जो है वो 2nd नंबर पे है। सो इट्स मैटर, बट है फर्स्ट पेज पे। ये इस बात की गवाही तो दे रहा है कम से कम जब सर्चिंग में आ रहा है उसके में। ओके, तो इसी तरह से आप जो है फाइवर के गिग को सर्च करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और इसी तरह से आप जो है कोई भी आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। आप अभी कंटेंट राइटर, अब अगर आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया है तो आप एक कंटेंट राइटर हैं। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से ये लिखना चाहिए। पेट फर्स्ट एड किट है, डॉग फूड है, कैट फूड है, या हाउ टू वार्म यूर पेट इन विंटर, ये भी मुझे मिला था एक आर्टिकल भाई साहब क्लाइंट की जानिब से, कि वो भी मैंने लिख दिया था। ओके, सो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ओके, सो देखें, ये मैंने खुद लिखा था, हाउ टू कीप योर पेट्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। तो ये मुझे भी एक क्लाइंट की जानिब से मिला था। तो देख सकते हैं आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कि मैंने कैसे लिखा है। आप यहाँ से आइडिया लेके के ये मैंने देखें जनरेटेड इमेज लिखा है, क्योंकि मैंने ये इमेज जनरेट करवाई थी बिंग से। तो दैट्स वाई मैंने एट्रीब्यूट देने के लिए वो लिंक जो है यहाँ पे हाइपर लिंक बना के लगा दिए। ओके, ये देख सकते हैं आप, मैंने किस तरह से इसको खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत डॉग्स की जो पिक्चर्स हैं पेट्स की, वो मैंने लगाई हैं। यहाँ पे देखें, इस पिक्चर के नीचे भी मैंने वो एट्रीब्यूट देने के लिए लिखा है। ओके, सो इसी तरह से ये मैंने आर्टिकल ये अपने क्लाइंट के लिए लिखा था। एक दूसरा भी था, 5 टॉप एसेंशियल्स फॉर एनी डे डॉग वॉकिंग। 5 टॉप एसेंशियल्स बताने थे। डॉग जो है वो जब रैन में वॉक करता है तो उसी हिसाब से, तो उसके लिए कौन कौन से एसेंशियल्स से, ये भी जो है AI जनरेटेड थी। हमने देखी यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया था। किस तरह से लिखा है, आपने फॉर्मेटिंग को समझना है भाई साहब। अब आपने ह्यूमनाइज तो कर लिया, आपने कंटेंट तो जनरेट करवा दिया, अगर आपको फॉर्मेटिंग ही नहीं आ रही होगी तो वो जाहिर सी बात है क्लाइंट को बात बुरी लगेगी। आप जब उसको एक बिल्कुल नॉन फॉर्मेटिंग आर्टिकल देंगे तो वो आपको जाहिर सी बात है रिव्यू भी वैसा ही देगा।
ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।